एपिसोड 7 के शुरुआत में यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो हैना और जिन के फोटोग्राफ्स लेता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। वो उनकी कर्स वाली स्टोरी भी मेंशन कर देता है। हुआन, जो बचपन में जिन को बुली किया करता था, वो भी ये स्टोरी ऑनलाइन पढ़ लेता है। पहले तो उसे ये स्टोरी फेक लग रही थी, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि फोटो में जिन है, उसे इस स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगता है। हुआन एक यूट्यूबर था जो उल्टी सीधी स्टोरीज अपने चैनल पे कवर किया करता था। वो यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को मैसेज करता है कि उसे उसकी स्टोरी कवर करनी है। दूसरी तरफ हैना बहुत परेशान होती है क्योंकि ऊ उसे बताता है कि उसके अंकल के पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसके अंकल की हालत देखकर ऊ उसे कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें जल्द से जल्द ये कर्ज तोड़ना है। हैना हाँ तो कर देती है, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर्ज कैसे तोड़ेगी, क्योंकि कर्ज तोड़ने के लिए उसे जिन को पूरी बात बतानी होगी। क्योंकि वो जिन को पसंद करने लगी थी, उसे डर था कि सच्चाई बताने के बाद वो जिन को खो ना दे। फिर भी बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो जिन को सब सच सच बता देगी। वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। वो जिन के घर पहुंचती है, तभी वो हुआन को जिन के साथ बात करते देखती है। हुआन जिन से मिलने आया था, लेकिन जिन को उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हुआन कहता है, तुम अभी भी पिछले बातों को लेकर मुझसे नाराज हो क्या? अरे बीती बातों को भूल जाओ। वैसे मैंने तुम्हारी पिक्चर ऑनलाइन देखी थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। ये सुन के जिन शॉक हो जाता है। वो हुआन से कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो उसके पॉकेट में एक हिडन कैमरा नोटिस करता है। वो उस कैमरे को तोड़ देता है। जिन कहता है, मुझे पता है तुम उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हो, तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है क्या? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, लाइफ में कुछ ढंग का करो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वॉन कुत्ते की आवाज निकालने लगता है और जिन रुक जाता है। जिन को उसके बचपन की बुलिंग वाली इंसिडेंट याद आ जाती है। हुआन कहता है, क्या हुआ, कुछ याद आया? फिर वो जिन को वो ऑनलाइन वाली पिक्चर दिखाता है। वो जिन से कहने लगता है, वाह, तुम लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमने एक गर्लफ्रेंड भी पटा ली। दूसरी तरफ है ना, उन दोनों के बातों का खत्म होने का वेट कर रही थी, बट 12 बजने ही वाले थे। जिन हुआन से कहता है, ये सब बकवास बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। एक्चुअली हुआन को सिर्फ कंफर्म करना था कि पिक्चर में लड़की जिनकी गर्लफ्रेंड ही है। जिनका रिएक्शन देखकर उसे कंफर्म हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ है ना, वहाँ से भागने लगती है क्योंकि 12 बज गए थे और वो डॉग बनने ही वाली थी। उसे भागते हुए हुआन देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। अब वो हैना को तो नहीं देख पाता, उसे वहाँ एक डॉगी दिखाई देता है और हैना के कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। दूसरी तरफ जिन हैना को कॉल करता है क्योंकि वो दोनों मिलने वाले थे, लेकिन हैना तो अब कॉल पिक नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हैना जिन को कॉल करके कहती है कि वो जल्दी सो गई थी, इसलिए मिलने नहीं आ पाई। एक्चुअली जिन के घर के ही बाहर हैना और यूना मिलके हैना के कपड़े ढूंढ रहे थे क्योंकि वो गायब हो गए थे। यूना कहती है, तुम्हें पक्का याद है ना, तुमने यही छुपाए थे कपड़े? हैना कहती है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं पे रखे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो यूना से कहती है, कल रात अगर तुम क्लबिंग नहीं जाती तो हम कल रात ही कपड़े ले लेते। तभी यूना को पता चलता है कि उनकी माँ उनके घर पे आ गई है, क्योंकि उन्हें उन दोनों पर शक हो गया था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचती हैं। उनकी माँ उनसे पूछने लगती है, इतने सुबह सुबह तुम लोग कहाँ गए थे? वो दोनों कहती है, हम तो मॉर्निंग वॉक करने गए थे। उनकी माँ कहती है, अच्छा, कहीं सड़क से अपने कपड़े उठाने तो नहीं गए थे, जो डॉग बनने के बाद वहाँ छोड़ के आए थे? वो दोनों कहती है, नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी माँ कहती है, देखो, मुझे सच सच बताओ कि किसके ऊपर कर्ज है, वरना मैं 12 बजे तक यही बैठी रहूंगी। वो लोग मना करते हैं, लेकिन उनकी माँ उनकी सुनती नहीं। रात को जब 12 बजने ही वाले होते हैं, हैना धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ती है। तभी उनके माँ का अलार्म बज जाता है और वो उठ जाती है और हैना को पकड़ लेती है। वो हैना से पूछताछ करने लगती है, बताओ मुझे, कौन है वो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तभी हैना उन्हीं के सामने डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ यूना आती है और अपनी माँ को समझाने लगती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें तो पता होगा वो लड़का कौन है, उसे घर बुलाओ, मुझे मिलना है उससे। यूना कहती है, किस लड़के को घर बुलाऊं? उसकी माँ कहती है, इसके बॉयफ्रेंड को, और किसको, या फिर इसने ऐसे लड़के को किस किया जो इसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है? यूना कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को ही किस किया है। उसकी माँ कहती है, ठीक है, तो फिर घर बुलाओ उसे। नेक्स्ट डे हैना की माँ बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करती है। हैना यूना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या मेरी फर्स्ट किस की सेलिब्रेशन है, या फिर मारने से पहले मुझे भरपेट खाना खिलाने की तैयारी हो रही है? यूना कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सिचुएशन संभाल ली है। तभी वहाँ चोयूल आता है। फिर हैना को पता चलता है कि यूना का प्लान है चोयूल को उसका बॉयफ्रेंड बना के उसके माँ के आगे पेश करने का।
हैना चोयुल को भगाने लगती है कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन यूना उसे जबरदस्ती अंदर ले आती है। हैना यूना को खींच के कहने लगती है, आप पागल हो गई हो क्या, वो छोटा बच्चा है, मुझे जेल हो जाएगी। यूना कहती है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, और वैसे भी वो एक्टिंग ही तो कर रहा है, वो तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। वो सब खाना खा रहे होते हैं। हैना की माँ चोयुल से पूछती है, तुम्हें खाना कैसा लगा? चोयुल कहता है, बहुत ही अच्छा, वरना जो स्कूल लंच का खाना है। हैना की माँ कहती है, स्कूल लंच? तभी यूना कहती है, एक्चुअली वो जिस कंपनी में काम करता है ना, वो स्कूल लंच प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी माँ कहती है, अच्छा तो क्या पोजीशन है तुम्हारा, क्या काम करते हो तुम? यूना कहती है, अरे माँ, फर्स्ट मीटिंग में इतना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। फिर उसकी माँ पूछने लगती है, अच्छा तुम्हारा एज क्या है? सब शांत हो जाते हैं। यूना कहती है, अरे वो मेरी ही एज का है। उसकी माँ कहती है, अच्छा तो तुम 30 साल के हो, तुम्हें देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यूना कहती है, हाँ एक्चुअली वो खुद को मेंटेन करके रखता है ना, इसलिए यंग लगता है। दूसरी तरफ जिन हैना को पटाने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखता है कि कैसे लड़की से फर्स्ट डेट के लिए पूछे। हैना की माँ चोयुल से कहती है, तुम्हें हैना के कर्ज के बारे में सब कुछ पता है ना, उसके बाद ही तुम उसे डेट कर रहे हो ना? चोयुल हाँ कहता है। हैना की माँ कहती है, देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे तो चिंता होगी ही उसकी। रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तभी मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एज अ पेरेंट मुझे डर लगता है कि इनके एक्स बॉयफ्रेंड्स इनके सीक्रेट पूरे दुनिया को ना बता दे, इसलिए तुम्हें ट्रस्ट करना इजी नहीं है। चोयुल कहता है, मैं समझता हूँ आप क्या बोलना चाहती हो, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि हैना इन सब चीजों से इनसिक्योर फील करे। वो अच्छी दिल की है, क्यूट है, फनी है, वो भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती है जो उससे प्यार करे। हैना की माँ ये सब बातें सुन के इम्प्रेस हो जाती है। तभी चोयुल को जिन का कॉल आता है। हैना उसे एक रूम में कॉल अटेंड करने भेज देती है। जिन उससे बाहर डिनर के लिए पूछता है क्योंकि उस दिन जिन का बर्थडे था। चोयुल हाँ कह देता है। तभी हैना की माँ उसके पास आ जाती है। उसकी माँ कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन हैना का कर्ज अभी तक क्यों नहीं टूटा? तुम लोगों ने किस किया है ना? चोयुल डर के मारे हाँ कह देता है। उसकी माँ कहती है, ऐसा करो, आज तुम यही रुक जाओ और हैना का कर्ज तोड़ दो। ये सुन के चोयुल टेंशन में आ जाता है। उनकी माँ उसे जाने नहीं देती और वही रुकने को कहती है। तभी हैना उसकी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि ये लड़का वो नहीं है जिसे उसने किस किया था। हैना की माँ बहुत एम्बैरेस फील करने लगती है और चोयुल से माफी मांगती है। फिर हैना चोयुल को बाहर ले आती है और माफी मांगने लगती है कि पता नहीं मेरी दीदी क्या सोच के तुम्हें यहाँ ले आई, मुझे तो बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है, आई एम सो सॉरी। तभी चोयुल कहता है, आप ऐसा मत बोलो, मुझे तो बहुत मजा आया। हैना कहती है, तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाऊं, तुम अकेले घर जा पाओगे? चोयुल कहने लगता है, मैम मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। हैना कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम इतने भी बड़े नहीं हो, मेरे लिए तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। एक्चुअली चोयुल हैना को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, और इसीलिए वो जिनके बर्थडे डिनर में हैना को भी इनवाइट कर देता है। अब क्योंकि हैना को भी जिनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, वो हाँ कर देती है। हैना कहती है, तुम वेट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। चोयुल बहुत एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ हुआन को दिखाया जाता है। उसके पास ही हैना के सारे कपड़े थे और उसकी स्कूल आईडी थी। उसे पता चलता है कि जिन और हैना दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं। जिन चोयुल का वेट कर रहा होता है। वो जब चोयुल के साथ हैना को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वो हैना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैना कहती है, एक्चुअली मैं कहीं गई थी और तभी मेरी मुलाकात चोयुल से हो गई। मेरा एक्चुअल प्लान भी कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर जिन की नजर चोयुल पे जाती है। वो कहता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन के रखे हैं? चोयुल कहता है, ये आजकल फैशन में है। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिनका पूरा ध्यान हैना पर रहता है। इनफैक्ट चोयुल का ध्यान भी हैना पर ही रहता है। हैना जिन को अपना गिफ्ट देती है। वो दोनों मिलके जिनका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो तीनों बहुत सारे गेम खेलने जाते हैं। जिन और हैना एक दूसरे में लगे हुए होते हैं। चोयुल भी ये सब बातें नोटिस करता है। वो तीनों जब फोटोज खिंचवाते हैं, फोटोज में चोयुल नोटिस करता है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं। इससे चोयुल को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी।
घर जाते टाइम चोयुल को बहुत भूख लगती है, लेकिन वो कबाब में हड्डी भी नहीं बनना चाहता था। वो उन दोनों को अकेला छोड़कर घर जाने का डिसाइड करता है। चोयुल के डिसीजन से वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। चोयुल को और ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हुआन हैना की फैमिली के बारे में सारे डिटेल्स इकट्ठा कर रहा होता है। जिन हैना को उसका बर्थडे अच्छा बनाने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो हैना को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी हैना उसे रोक देती है। वो कहती है, मुझे भी कुछ कहना है तुमसे, मैं पहले कहूँ? जिन हाँ कहता है, लेकिन वो भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और वो बार बार ड्रिंक किए जा रही थी। जिन कहता है, अगर ये बताने में तुम्हें मुश्किल हो रही है तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। एट लास्ट वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं बता पाते। नेक्स्ट डे हुआन हैना के पेरेंट्स के शॉप पे जाता है और मीठी मीठी बातें करके उसके पापा को अपने बेटियों की पिक्चर्स दिखाने को कहता है। उसके पापा फोटो दिखाने ही लगते हैं, तभी हैना की माँ आके उनका फोन ले लेती है। हुआन उन दोनों के पिक्चर्स नहीं देख पाता। हुआन वहाँ से जाने लगता है। तभी हैना के पेरेंट्स उसके मामा जो कि डॉग बन गए थे उसके बारे में बात करने लगते हैं। उनकी बातें हुआन सुन लेता है। वो अपने फ्रेंड को ऊ के क्लिनिक विजिट करने को कहता है जहाँ हैना के अंकल थे। उसका फ्रेंड ऊ को अपने डॉग का चेकअप करवाने को कहता है। ऊ जब डॉग को लेकर अंदर चला जाता है, वो उसके क्लिनिक में एक हिडन कैमरा विद रिकॉर्डर छुपा देता है। उसे ये करने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी हुआन से डरता था। दूसरी तरफ मिंजी को दिखाया जाता है। वो ध्यान कर रही होती है, तभी उसे एक विजन आता है। विजन में उसे ली का वो खुफिया रूम दिखाई देता है। वो उस रूम के बाहर पहुंचती है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ होता है। तभी वहाँ चोयुल आता है। वो मिंजी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिंजी कहती है, मैं यहाँ कुछ सेंस कर पा रही हूँ, यहाँ कुछ है, क्या तुम इस ताले को खोल सकते हो? चोयुल ट्राई करता है। तभी उसके पीछे ली आ जाता है। ली पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिंजी बहाना बनाकर चोयुल को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ली को समझ में आ रहा था कि मिंजी को धीरे धीरे सब कुछ पता लग रहा है। स्कूल के बाहर हुआन और उसका दोस्त हैना के बारे में स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने लगता है। वो उन्हें अपना कार्ड देता है कि वो एक रिपोर्टर है और हैना का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। उन दोनों को जिन देख लेता है। तभी वहाँ स्कूल प्रिंसिपल आ जाते हैं और उनके पूछताछ करने पर वो दोनों जवाब नहीं दे पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। जिनके पूछने पर वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो दोनों हैना मैम के बारे में पूछ रहे थे। वो स्टूडेंट्स जिनको हुआन का कार्ड भी देते हैं। जिन हुआन का यूट्यूब चैनल सर्च करता है, जिससे उसे हुआन का एड्रेस भी मिल जाता है। जिन उसके एड्रेस के लोकेशन पे पहुंचता है। उस जगह को देखकर उसे उसकी बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ ही जिन को हुआन बुली किया करता था। जिन उसके घर पहुंच जाता है। उसे देखकर हुआन शॉक हो जाता है। जिन उसे धमकी देता है कि जिस स्कूल में मैं काम करता हूँ उस स्कूल के आसपास तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। हुआन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं गया था, मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लिए गया था। ये सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम क्या प्लॉट कर रहे हो वो मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, लेकिन अगर फिर से तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिनके इस हरकत से हुआन को इस केस पे और भी ज्यादा दिलचस्पी आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है ऊ के क्लिनिक पे, जहाँ यूना हैना से कहने लगती है कि तुम्हारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। क्या सोचा है तुमने, क्या करने वाली हो? हैना कहती है उसने डिसाइड किया है कि वो जिन को सब कुछ सच सच बता देगी। यूना कहती है, वो ट्रस्ट करने के लायक है? हैना कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। यूना कहती है, पर मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। तभी यूना का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, उसका दिल टूट जाता है और फिर उसकी माँ सिचुएशन हैंडल करती है। वो यूना के एक्स को बहुत सारे पैसे देती है और यूना को किस करने को कहती है। वो उसे वार्निंग भी देती है कि अगर उसने कोई वीडियो वगैरह बना के रखी है तो वो डिलीट कर दे, वरना वो उसे छोड़ेगी नहीं। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक होटल में किस करके चला जाता है और यूना का कर्ज टूट जाता है। यूना बहुत रो रही होती है और उसकी माँ उसे संभालती है। सीन आता है प्रेजेंट पर। ऊ को ये सब बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है। ये सारी बातें हुआन भी अपने डिवाइस से सुन लेता है और उसे पूरी बात पता चल जाती है। वो यूना के एक्स को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसके पास यूना की अगर कोई वीडियो वगैरह है। हुआन और उसका फ्रेंड यूना के एक्स के घर जाते हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बदले वो लोग उसे ढेर सारा पैसा भी देते हैं। एक्चुअली हुआन का मेन मोटिव
जिनको सबक सिखाना था। सीन शिफ्ट होता है जिन और हैना पर। वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। वो दोनों रोड के ऑपोजिट खड़े होते हैं। जिन देखता है कि हैना को कोई फॉलो कर रहा है। उस आदमी को देख के जिन सोचता है कि शायद इसके पीछे हुआन हो। वो हैना को बचाने के लिए दौड़ने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 7 एंड हो जाता है।